पूरी दुनिया में दोस्तों 4 अरब लोग ये बैक्टीरिया से संक्रमित हैं। मतलब आपके पेट में भी ये बैक्टीरिया हो सकता है बट आपको पता ही नहीं, जिसको हम लोग वाइल्ड टाइप एच पाइलोरी बैक्टीरिया बोलते हैं, जो सिर्फ आपकी पेट की चमड़ी पे चिपक के रहते हैं बट आपको कोई लक्षण नहीं आते हैं। सो 4 अरब लोगों को ये बैक्टीरिया है बट लक्षण सिर्फ ऑलमोस्ट 0.5 to 1% लोगों को ही आता है। मतलब ये अपने पेट में रहते बिना किराए दिए। यस, बिल्कुल, दे आर लिविंग इन अवर गट फॉर फ्री। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और मैं हूँ डॉक्टर निसर्ग। ये जो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम इन शॉर्ट एच पाइलोरी बैक्टीरिया बोलते हैं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया अल्सर से लेकर कैंसर तक ऐसी खतरनाक पेट में बीमारी कर सकता है और आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर निसर्ग, क्या ये सच है कि ये बैक्टीरिया से संक्रमित ऑलमोस्ट आधी दुनिया है? यस, पूरी दुनिया में दोस्तों 4 अरब लोग ये बैक्टीरिया से संक्रमित है। मतलब आपके पेट में भी ये बैक्टीरिया हो सकता है बट आपको पता ही नहीं। इसका जो मेन रीज़न है कि अधिकतर बैक्टीरिया वाइल्ड टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग वाइल्ड टाइप एच पाइलोरी बैक्टीरिया बोलते हैं, जो सिर्फ आपकी पेट की चमड़ी पे चिपक के रहते हैं बट आपको कोई लक्षण नहीं आते हैं। सो 4 अरब लोगों को ये बैक्टीरिया है बट लक्षण सिर्फ ऑलमोस्ट 0.5 to 1% लोगों को ही आता है। बाकी के 99% लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये बैक्टीरिया उनके पेट में जीवित है। मतलब ये अपने पेट में रहते बिना किराए दिए। यस, बिल्कुल, दे आर लिविंग इन अवर गट फॉर फ्री। लेकिन सर, पेट का जो एसिड होता है वो इतना तेज होता है, तो ये बचते कैसे हैं? सो पेट में जो बैक्टीरिया होता है उसका जो पीएच है दैट इज़ अराउंड 3.5 to 4। मतलब अपना पेट का एसिड जो अपना टॉयलेट क्लीनिंग जो यूज़ करते हैं उतना तेज़ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उतना पीएच अपने पेट में है। अपनी पेट की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि इतना तेजाबी एसिड अपने पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर ये जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक फ्लैजेला होता है, तो वो पेट के अंदर चमड़ी में ड्रिल करके पेट के अंदर चला जाता है, मतलब पेट की स्किन के नीचे। प्लस ये बैक्टीरिया के पास एक यूरियस करके एंजाइम है। तो ये यूरियस क्या करता है कि बैक्टीरिया के आजू बाजू एक पतली सी लेयर बना देता है अमोनिया की, जिसके कारण पेट का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और अपना पेट का एसिड ये बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। तो ये बैक्टीरिया इतना शातिर है कि पेट में भी उसने अपना सेफ स्पेस बना के रखा है। हाँ, यही तो ये बैक्टीरिया का कमाल है। तो डॉक्टर निसर्ग, क्या ये सच है कि ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है? यस, इट इज़ द ओनली बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड के जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचआईवी वायरस, जो कैंसर कर सकता है। बट दिस इज़ द ओनली बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड के जो बैक्टीरिया के कारण कैंसर हो सकता है। WHO ने एच पाइलोरी को क्लास 1 कार्सिनोजन, मतलब ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि जितना कि आप तम्बाकू या स्मोकिंग को मानते हो, तम्बाकू एंड स्मोकिंग इज क्लास 1 कार्सिनोजन और एच पाइलोरी बैक्टीरिया इज ऑल्सो क्लास 1 कार्सिनोजन। सो डॉक्टर निसर्ग, ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसकी डिस्कवरी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में बताइए। सो फ्रेंड्स, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 1980 तक दुनिया को पता ही नहीं था कि एच पाइलोरी करके कोई बैक्टीरिया है। पहले 100 साल तक हम यही मानते रहे कि पेट में जो अल्सर होने की वजह है वो मसाले वाले खाने से और पेट में जब एसिड ज़्यादा बन जाता है उसकी वजह से पेट में अल्सर हो रहे हैं। सो 1980 से पहले सब डॉक्टर यही सलाह देते थे, तीखा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, स्पाइसी खाना मत खाओ। किसी को ये पता ही नहीं था कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से पेट में अल्सर हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 साइंटिस्ट थे, वॉरेन एंड मार्शल, जिन्होंने ये बैक्टीरिया की शोध की। जब बेरी और मार्शल ने मेडिकल फ्रेटर्निटी के सामने ये पॉइंट रखा कि ये बैक्टीरिया है जिसके कारण पेट में अल्सर हो सकते हैं, तब सब लोग उस पर बहुत हंसे थे। कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि जो पेट की एसिडिक पीएच है 3 to 4, उसमें कोई बैक्टीरिया जिंदा भी रह सकता है। तो दिस इज द ओनली बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड के जो अपने पेट के एसिड में जिंदा रहता है। ये प्रूव करने के लिए वो साइंटिस्ट ने खुद वो बैक्टीरिया का जो कल्चर था वो पिया और उसके बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि उनके पेट में पहले अल्सर नहीं थे और बैक्टीरिया के पीने के बाद वो नॉन स्पाइसी खाना खा रहे थे, उसके बावजूद भी उनको पेट में अल्सर हुआ। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा
कि ये डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन 2005। सो ये डिस्कवरी को ध्यान में रखते हुए पूरी पेट की जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रीटमेंट थी रिगार्डिंग अल्सर्स, दैट गॉट कम्प्लीटली चेंज्ड। क्या हिम्मत थी, साइंस में इतना विश्वास कि खुद बीमार होके दूसरों को यकीन दिलाया। यस, सैल्यूट है ऐसे साइंटिस्ट को कि जो साइंस में इतना विश्वास रखते हैं और उनकी बात पे अडिग रहे। सर, आपने जैसे बताया कि डिस्कवरी के बाद अल्सर की पूरी ट्रीटमेंट चेंज कर दी, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस आए। पहले एसिडिटी किसी भी मरीज को होती थी तो उसका मेन ट्रीटमेंट था कि भाई स्पाइसी खाना मत खाओ, तीखा मत खाओ, और एंटासिड्स करके दवाई देते थे जो अपने पेट का एसिड कम कर देते थे। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि ये बैक्टीरिया पेट के एसिड को कम नहीं होने देता। सो आप एंटासिड लोगे बट बैक्टीरिया मरेगा नहीं, तो जो मेन प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वहीं रहा। अगर आप बैक्टीरिया को मारते हो तो जो मेन जो जड़ है एसिड बनाने वाली वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए अब एच पाइलोरी की अलग अलग रेजिमेंट्स अवेलेबल हैं। सो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं एंडोस्कोपी करके, और किसी के भी पेट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमें दिखता है और अगर उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या अल्सर है तो हम लोग उनको एच पाइलोरी की स्पेसिफिक दवाई देते हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक्स। उसका एक कोर्स होता है अराउंड 10 से 14 या 15 दिन का, और फिर अल्सर को हील करने के लिए हम लोग 1.5 से 2 महीने की एंटासिड्स यानी कि एसिडिटी कम करने की दवाई देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, मतलब कि आपने जड़ को साफ कर दिया, एसिड बनना भी कम हो जाएगा और अल्सर भी हील हो जाता है। और अगर आपके पेट में बैक्टीरिया नहीं है मतलब कि आपको कैंसर होने के अब कोई चांसेस नहीं है। तो डॉक्टर निसर, अगर किसी मरीज को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उनको कैंसर होने का चांसेस कितना है। देखो, एक बात तो क्लियर कट समझो कि भले दुनिया में 4 अरब लोगों को एच पाइलोरी बैक्टीरिया है बट हर किसी को कैंसर नहीं होगा। कैंसर इज़ वेरी वेरी रेयर। अगर आपको एच पाइलोरी क्रॉनिक स्टेट में है, मतलब बहुत सालों से आपको एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है और अगर आपके पेट में अल्सर हो रखे हैं, उसमें से भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही कैंसर होता है। कैंसर डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। नंबर 1 कि आपका एच पाइलोरी का बैक्टीरिया का टाइप क्या है, आपका एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप कौन से कंट्री में रहते हो, आपका खाना पीना कैसा है, आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो, आप कोई पेन किलर्स वगैरह लेते हो कि नहीं लेते हो, और आपका जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर 100 लोगों को एच पाइलोरी बैक्टीरिया है और उनकी वजह से अल्सर है तो ओनली 2 to 5% लोगों को ही आगे जाके लंबे समय बाद कैंसर होता है। ऐसा नहीं कि आपको पहले ही दिन कैंसर हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जिनको भी एसिडिटी का लंबे टाइम से प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास मरीज आता है जिनको 2 या 3 महीने से ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और हमेशा यह बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए एक रैपिड यूरियस टेस्ट और एक बायोप्सी टेस्ट, ये दोनों में से कोई भी एक टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से मरीज को एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। और अगर उनको एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो हम उसके लिए उनकी दवाई देते हैं ताकि किसी भी पेशेंट को आगे जाके अल्सर या कैंसर ना हो। तो दोस्तों, एच पाइलोरी सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक चुपचाप असर डालने वाला बेहद खतरनाक खिलाड़ी है जो आपके पेट पर खराब असर डालता है। अगर आपको पेट में बार बार जलन दर्द होता है तो आप एंडोस्कोपी करवाइए, जांच करवाइए, क्योंकि इलाज संभव है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक अपनी पेट और सेहत का खास ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।